हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज कैरियर गाइडेंस के एपिसोड में हम बीएड के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएड क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन करके आप कहाँ कहाँ जॉब ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, सब कुछ इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे कैरियर रिलेटेड सब कुछ हम इस चैनल पे लेके आते हैं। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई भी एग्जाम आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए पूछिए। पीजीटी पीआरटी का कब, टेट का कब आ रहा है, एग्जाम कब आ रहा है, सब कुछ नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कब आया फॉर्म, कब हो रहा है, कौन से कॉलेज, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए टाइम ना वेस्ट हुए हम देखते हैं। आप इस चीज को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पढ़ भी सकते हैं और आपको मैं ए टू जेड तो समझा ही दूंगी। ठीक है, तो बीएड क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बीएड क्यों करते हैं? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनने के लिए बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन करना पड़ता है। बीएड करने के बाद आप बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे टेट दे सकते हैं, पीजीटी। टेट देने के बाद सी टेट, जो कि मैंने इसकी भी वीडियो, इंडिविजुअल वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, बहुत नॉलेजेबल है। टेट कब आता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और उसको देख के कौन कौन से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ ए टू जेड मैंने उसमें समझाया है। जाके जरूर देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड करने के बाद टेट के लिए टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टेट जो कि सीट सेंट्रल भी कराती हैं और इंडिविजुअल स्टेट लेवल भी कराती हैं। जब आप बीएड करके टेट क्लियर करते हैं, टेट क्लियर करने के बाद पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर के लिए बीएड बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो भी स्कूल है, स्कूल में बीएड मैंडेटरी होता है। बीएड करेंगे तभी आपको बुलाया जाएगा, आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि डुअल डिग्री हो गया, तो अगर आप ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आप साथ साथ बीएड के लिए भी एनरोल कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और अपने एग्जाम को, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। इसी वजह से जो डुअल डिग्री प्रोग्राम आया गया है, ताकि जो बच्चा है वो साथ साथ दो डिग्री अगर वो कर सकता है तो कर ले और उसका टाइम यूटिलाइज हो, उसका वेस्टेज ना हो। अभी अभी नोटिफाई हुआ है, इसकी भी मैं फुल वीडियो लेके आऊंगी। तो देखिए, इंडिया और अब्रॉड में जो बीएड है अलग अलग माना जाता है। बीएड इंडिया में प्रोफेशनल एजुकेशन माना जाता है कि अगर कोई टीचर है, उसको स्किल एनहांस करना है तो उसको बीएड करना चाहिए। वैसे जैसे कि अब्रॉड है, अब्रॉड में इसको क्या माना जाता है? अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अंडर ग्रेजुएट मतलब कि सिर्फ उसकी क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बैचलर इन एजुकेशन, एजुकेशन में बस उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है। और स्किल एनहांसमेंट, टीचर की स्किल एनहांसमेंट हो, उसको प्रैक्टिकल, जैसे कि अगर आप बीएड करेंगे तो आपको लास्ट ईयर में जाके आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल में आप स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाओगे, फिर आपको उसके बेस पे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होता है अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद भी कर सकते हैं, अगर आपने 12th कर लिया उसके बाद भी कर सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद भी कर ले। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, बट मैंने अपने अब बीएड भी का एग्जाम मैंने फॉर्म भर दिया है डिस्टेंस एजुकेशन से, इग्नू से। तो इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन कर लिया, फिर 2 इयर्स का ही होता है, पहले इसके 3 इयर्स 4 ईयर थे। साथ साथ आप बीएड भी कर सकते हैं। बीए और बीएड भी होता है जो कि 5 साल का होता है। अगर आपने मास्टर किया है, मास्टर करने के बाद 1 साल का हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपने मास्टर किया तो आप 1 साल के लिए बीएड कीजिए और वो अभी तक
पूरा एप्लीकेबल नहीं हुआ, जैसे ही एप्लीकेबल होगा मैं नोटिफाई कर दूंगी। तो कोर्स नेम क्या है? बीएड को हम बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और इसको एमएड, बीएड करने के बाद एमएड भी कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं। तो बी से बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो ईयर होता है 2 साल का होता है, अगर बीए बीएड करते हैं 5 साल का होता है, अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 2 साल, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 1 साल के कर सकते हैं, जो कि अभी पूरी तरह से नहीं एप्लीकेबल हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन है। ठीक है, तो 2 साल का मैंने इसको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन और 12th किया या मास्टर किया तो आपका 50 to 55% होना चाहिए। इग्नू की बात करें तो 55% है, अगर आपका 55% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और फीस भी डिफर करता है, स्टार्टिंग मतलब मिनिमम 50,000 तो आपको लगेगा ही लगेगा, 1 लाख भी लग जाता है। इग्नू में 60 लाख हो, सॉरी 60,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद सैलरी आपकी वो डिफर करता है। एंट्रेंस एग्जाम देखिए, जब आप बीएड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि अगर डीयू के बीएड करते हैं तो डीयू बीएड के एंट्रेंस है, इग्नू बीएड डीएड। इसमें इग्नू क्या होता है, सबसे फायदेमंद ये है कि आप कोई भी स्टेट में हैं आप क्या एग्जाम दे सकते हैं, आपको फिजिकली मूव नहीं करना पड़ेगा। ड्यू में करेंगे तो ड्यू जाके करना पड़ेगा। आईपीयू सेट हो गया, बिहार बीएड हो गया, ठीक है, यूपी बीएड हो गया, सब सारे कॉलेजेस हैं उसमें आ जाता है। तो जॉब पोजीशन क्या होता है बीएड करने के बाद, कहाँ कहाँ हो जाते हैं, जैसे कि एजुकेशनल रिसर्च होते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, स्कूल टीचर बन सकते हैं। ठीक है, जो कि स्कूल टीचर, पीजीटी पीआरटी और टीजीटी एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। तो बीएड का कितना फायदा देख रहे हैं आप लोग। अब टाइप ऑफ बीएड, बीएड कितने टाइप के होते हैं देखिए। फुल टाइम बीएड मतलब फिजिकली आप जाइए, क्लासेस अटेंड करिए, फुल टाइम पीएचडी सॉरी फुल टाइम बीएड कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन बीएड क्या होता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है, आप करिए 6 मंथ का 1 ईयर का इतना होता है, और आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं बीएड। डिस्टेंस एजुकेशन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इग्नू। इग्नू से डिस्टेंस एजुकेशन कीजिए, अपना वर्क कर रहे हैं आप, डिस्टेंस फॉर्म भर दीजिए उसका। अभी जैसे ही फॉर्म इग्नू का आया हुआ है, आज 17 है, 17 को इसका लास्ट डेट है बीएड का फॉर्म भरने का। फिर एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद आप एनरोल होंगे, एनरोल होके बाद मतलब बहुत फिजिबल होता है इग्नू से। अगर डिस्टेंस एजुकेशन करिए आप अपना जॉब भी कर सकते हैं, साथ साथ अपना डिग्री भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो 3 टाइप्स के थे। फुल टाइम जब आप फिजिकली जाइए और अपना बीएड कर कंप्लीट कीजिए, क्लासेस लगाइए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। डिस्टेंस बीएड मतलब कि इग्नू से आप फिजिकली ना जाके आप घर बैठे अपना बीएड कंप्लीट कर लीजिए। बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा कि आपका 50 to 55% होना चाहिए। अगर कोई भी जैसे यूजी पीजी जो भी है तो उसका आपको 55% तो होने चाहिए। ठीक है, एज लिमिट क्या होता है, मिनिमम एज है 19 ईयर, जो कि टेट में भी होता है और पीजीटी पीआरटी और टीजीटी में भी होता है, तो बीएड में भी 19 है। अपर लिमिट कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का कोई एज नहीं होता, जब मर्जी आप एजुकेशन लीजिए। ठीक है, जब आप बीएड करते हैं तो आपके पास स्किल हो जाता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो जाता है, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होता है, एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, एम्पैथी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाते हैं, पेशेंस हो जाते हैं। तो ये बीएड के बनने के बाद ये क्वालिटी आ जाती है आप लोगों आप में। ठीक है, बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और इसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। मतलब आप अगर जैसे कि अभी क्या हो गया, सीयूईटी का हो गया कि अगर आप ग्रेजुएशन में करते हैं तो उसके एंट्रेंस के एग्जाम पे आपका, उसके बेस पे आपको क्या एडमिशन होगा। वैसे ही बीएड के लिए भी एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर आप एनरोल कर सकते हैं। इग्नू का आया हुआ है फॉर्म, इसका एंट्रेंस एग्जाम जून जुलाई में होगा। तो अगर आपको बीएड करना है तो इग्नू से डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, बिहार का हो गया बीएड एग्जाम, डीयू का हो गया बीएड एंट्रेंस एग्जाम, इग्नू का हो गया। अब देखिए, जब आप बीएड कर लेंगे ना, तो बीएड करने के बाद
टेट कीजिए, टेट के बाद आप टीचर में एप्लीकेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे पीआरटी हो गया, पीजीटी हो गया। इसकी इंडिविजुअल वीडियो भी मैंने बनाई है। जैसे क्या हो गया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, बीएड के बाद सी टेट दे सकते हैं, एपी टेट दे सकते हैं, ओटी उड़ीसा टेट दे सकते हैं, यूपी टेट दे सकते हैं। ये सारे टेट दे सकते हैं, मतलब टेट एग्जाम दे सकते हैं बीएड के बाद, और फिर आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस देखिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल का होता है, तो 4 सेमेस्टर का आपका ये है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाइए और इसको पढ़ लीजिए। ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएड की कैरियर क्या होता है और जॉब क्या होता है, राइट। देखिए, जॉब हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि हो गया आप कंसल्टेंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, रिसर्चर बन सकते हैं, जॉब इन एजुकेशनल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे कि मैंने बताया पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में। लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट बताया मैंने, स्कूल असिस्टेंट बन सकते हैं, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं। तो इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं। देखिए, कोई भी बच्चों आप कोर्स करते हैं ना, तो उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ कैरियर होता है, कहीं ना कहीं जॉब होती है। ऐसा मत सोचिए कि मैं बीए कर रहा हूँ तो मेरी क्या फ्यूचर होगी, या फिर मैं बीएससी कर रहा हूँ तो क्या होगा। सबकी अलग अलग प्रोफाइल है और बहुत सारे फील्ड होते हैं। मतलब कोई भी डिग्री ये मत सोचिए कि वो वेस्ट जाता है। कोई भी डिग्री और पढ़ाई तो कभी वेस्ट जाता ही नहीं। सिर्फ आप नॉलेज पे ध्यान दीजिए। एज ए टीचर बता रही हूँ, एज ए स्टूडेंट बता रही हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम मॉरल वैल्यू किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये डिस्कस कर लेते हैं बीएड कोर्स और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे हो गया बीएड इकोनॉमिक्स, बीएड सेकेंडरी एजुकेशन, होम साइंस, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये सारे हो गए, तो इसको जाके एक बार रीड कर लीजिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अब देखिए, अब हो गया, मैंने बता दिया मैम, आपने ये तो बता दिया कि बीएड करना है, अब कॉलेज भी तो बता दीजिए, राइट। तो लीजिए, कॉलेज आ गया। देखिए, फर्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली हो गया। गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली में है। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में है। कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर बनारस हिंदू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल डिस्टेंस ओपन एजुकेशन। इग्नू से भी कर सकते हैं, जो कि मैं कर रही हूँ। कोई भी गाइडेंस चाहिए इग्नू से रिलेटेड भी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हो गया यूनिवर्सिटी टू परस्यू अब्रॉड में करना चाहते हैं, अब बीएड अब्रॉड से भी कर सकते हैं। तो ये सारे, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गया, ठीक है, टोरंटो हो गया, लंदन यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, इसको पढ़ लीजिए। ये सारी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी की डिटेल वीडियो को कॉलेज ज्ञान पे मैं लेके आऊंगी कि बीएड के इंडिविजुअल क्या है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा किस स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सब कुछ मैं कॉलेज ज्ञान पे लेके आऊंगी। ठीक है, तो ये सब था बीएड के बारे में। आज के एपिसोड में हम बीएड के बारे में डिस्कस किया, बीएड में क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एलिजिबल क्या होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे आप क्या होंगे, आप बीएड में कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिया में जो बीएड है वो प्रोफेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो जो बीएड करते हैं उसकी स्किल एनहांसमेंट होती है। वो क्या, टीचर बनते हैं, टीचर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप होता है। तो बहुत, मतलब बीएड करने का बहुत स्कोप है। यूनिवर्सिटी आप इंडिया से करेंगे तो कॉलेजेस कौन कौन से, अब्रॉड से भी कर सकते हैं तो उनकी कौन कौन से, तो सब कुछ हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में लेके आऊंगी, तो नॉलेजेबल वीडियो। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारे आपके पास ऐसे आए। क्योंकि हमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी स्कोप है, इतने सारी एरिया है,
बट हमें नॉलेज ही नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे ही नॉलेज लेते रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट।